हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दैनिक सिनेमा में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं द कश्मीर फिल्म, जो इस वक्त की चर्चित मूवी है और ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कश्मीर का सीन। यहाँ स्नो में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और रेडियो पे क्रिकेट चल रहा होता है, जिस पर सचिन बैटिंग कर रहे होते हैं। जो बच्चे मैच खेल रहे हैं उनमें से एक का नाम शिवा और एक का नाम अब्दुल होता है। इधर सचिन के 6 मारने पर शिवा जोर जोर से सचिन सचिन चिल्लाने लगता है और वहां पे खड़े कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। अब्दुल शिवा को सचिन सचिन चिल्लाने से मना करता है कि कहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। इतने में एक लड़का आके दोनों से इस बात पे लड़ने लगता है और वहां पे खड़े लोग वो भी शिवा को आके मारने लगते हैं। अब्दुल उन लोगों पे बर्फ फेंक के शिवा को बचा लेता है और उसे वहां से लेके भाग जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, एक माँ अपनी बेटी को लेके दवा खाने आई होती है कि इतने में गोलियों की चलने की आवाज आती है। पास में खड़ा एक पुलिसकर्मी उन दोनों को बचा के साइड में ले आता है और माहौल खराब होने की वजह से घर से बाहर न निकलने की बात कहता है और साथ में कुछ खाने को देता है कि इतने में उस पुलिस वाले को कोई गोली मार देता है। और इतने में हम देखते हैं कि एक आतंकवादी चल के आ रहा होता है और आके बच्ची को छेड़ने लगता है। माँ के मना करने पर वो माँ को गोली मार देता है और पीछे से आतंकवादियों का एक काफिला चल के आता है। जो लोग नारा लगा रहे होते हैं, कन्वर्ट, रन और डाई। ये भारतीयों को कश्मीर से बाहर निकल जाने की बात कह रहे होते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक माँ अपने बच्चे को लोरी गा के सुला रही होती है। ये लोग शिवा के माँ बाप होते हैं। शिवा और अब्दुल दोनों पड़ोसी होते हैं। शिवा के घर न लौटने पर शिवा के पिता अब्दुल के पिता से पूछने जाते हैं कि अब्दुल अभी तक आया कि नहीं, और दोनों कश्मीर में चल रहे हिंदुओं के प्रति माहौल को लेकर बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कश्मीर का माहौल काफ़ी ख़राब है और शिवा और अब्दुल दोनों वहाँ फंसे हुए हैं। अब हम यहाँ कुछ कश्मीरी पंडितों को देखते हैं जो किसी नाटक का रिहर्सल कर रहे होते हैं और बाहर चल रहे माहौल के बारे में बात करते हैं। उनमें से एक का नाम पुष्कर नाथ यानी कि बोब जी होता है, जो कि शिवा के दादाजी होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ आतंकवादियों को जो लोगों को भड़काऊ भाषण देते हुए इंडिया की बुराई करता हुआ नजर आ रहा है। इनमें से उनके लीडर का नाम फारूक मलिक बिट्टा होता है। इधर पुष्कर जी शिवा को ढूंढने निकल जाते हैं। पुष्कर जी को पुलिस वाले मिलते हैं और कहते हैं, आप हमारे पीछे आइए, हम आपको घर तक सही सलामत छोड़ देंगे। पर पुलिस वालों की जीप को आतंकी उड़ा देते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ आतंकी शिवा के घर आए हुए हैं और उसके घर का दरवाज़ा पीट रहे हैं। इधर घर पे शिवा के माता पिता होते हैं और शिवा की माँ उसके पिता को छुपने के लिए बोलती है कि कहीं आतंकी उन्हें मार ना दे, और शिवा के पिता ऊपर जाके चावल की टंकी में छुप जाते हैं। बाहर आतंकी जाने लगते हैं और अब्दुल के पिता उन्हें इशारे से बताते हैं कि शिवा के पिता ऊपर छुपे हुए हैं। इधर आतंकी उनके घर का दरवाज़ा तोड़ के ज़बरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और जाके शिवा के पिता को मार देते हैं। इतने में पुष्कर जी वहाँ पे आ जाते हैं और आतंकी उन्हें भी मारने लगते हैं। यहाँ पर सब आतंकियों का लीडर फारूक मलिक पिट्टा भी आ जाता है और शिवा की माँ बहुत गिड़गिड़ाती है कि फारूक उन्हें छोड़ दे। तो वो खून से सना चावल उनकी ओर बढ़ाता है और बोलता है कि तू इसे खा ले और मैं सबको छोड़ दूंगा। अब मूवी का नेक्स्ट सीन 30 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें हम एक बुजुर्ग कपल को देखते हैं। इनका नाम ब्रह्म जी है, जो कश्मीर में चल रहे हालातों से काफ़ी परेशान है। इधर उनके 3 दोस्त उनसे मिलने आते हैं और यहाँ एंट्री होती है कृष्णा की, जो कि शिवा का छोटा भाई होता है, जो दिल्ली में रहता है और वो पुष्कर जी की अस्थियाँ लेके आता है। और कृष्णा को अपने बचपन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो बचपन से दिल्ली में रह रहा होता है। लोगों के पूछने पे वो दिल्ली के बारे में बताता है। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ एक प्रोफेसर कश्मीर के मसलों के बारे में स्टूडेंट से कुछ बात कर रही होती हैं और कश्मीर को अपने हिस्से में लेने की बात कर रही हैं। और कृष्णा उन प्रोफेसर से जाके मिलता है और बात करता है कि 30 साल पहले 4000 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था। नेक्स्ट सीन में 30 साल पहले देखते हैं, यहाँ पे पुष्कर जी ब्रह्म जी से सिक्योरिटी की बात करने आते हैं। एक्चुअली में ब्रह्म जी पॉलिटिशियन होते हैं। यहाँ पे कुछ कश्मीरी औरतें हिंदू औरतों को अनाज न देने पर बहस कर रही होती हैं, जिस पर ब्रह्म जी आके वहाँ पे उन्हें बचाते हैं। हम देखते हैं कि पुष्कर जी और उनके कुछ दोस्त आपस में बैठ के कश्मीरी मसले पे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। कश्मीरी हिंदू की लीडरशिप कैसे खतरे में है, इस बारे में बातचीत चल रही होती है कि इतने में एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि किसी ने जज को गोली मार दी है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्रह्म जी का घर, जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स खड़े होते हैं। फारूक मलिक बिट्टा इतने में आता है और उन ऑफिसर्स को गोली मार देता है। ब्रह्म जी पॉलिटिशियन से मिलने जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है और कैसे उन्हें मारा जा रहा है, पर गवर्नमेंट उनकी एक भी बात न सुनते हुए उन्हें सस्पेंड कर देती है। और हम वहीं पे फारूक मलिक बिट्टा को भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कृष्णा को देखते हैं, जो कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा है और वो इसकी तैयारी कर रहा है कि इतने में प्रोफेसर मैम उससे मिलने आती हैं और कहती हैं कि उसे किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा, उसे वोटर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। प्रोफेसर बोलती हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट के प्रति आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे पास पावर आएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पुष्करजीत, जो कि कृष्णा के दादा हैं, कृष्णा के इलेक्शन में खड़े होने से नाराज़ होते हैं और कश्मीरी इतिहास के बारे में बताते हैं और कैसे पिछले 30 सालों से कश्मीरियों को इंसाफ नहीं मिला है उसके बारे में बताते हैं और कृष्णा को पॉलिटिक्स से छोड़ने की बात कहते हैं। प्रेजेंट डे सीन में दिखाया जाता है कि ब्रह्म जी अपने दोस्तों की फेवरेट ब्रांड की शराब रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने पिछले 30 सालों से एक दूसरे से बात भी नहीं की, ना ही मिले हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें एक एग्ज़ाम हो जाए। कृष्णा अपनी आंटी से अपनी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो उसके फैमिली की पहचान कराती हैं। कृष्णा ने 30 सालों से कभी अपने माँ बाप को भी नहीं देखा, सभी को आतंकवादियों ने मार दिया था और सिर्फ पुष्कर जी और कृष्णा को छोड़ दिया था। यहाँ पे कृष्णा और ब्रह्म जी के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। कृष्णा सबसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ तो 19 जनवरी 1990 को उसकी माँ को किसने मारा, उसका भाई कहाँ है। तो कृष्णा को 19 जनवरी 1990 का दिन बताया जाता है। कुछ आतंकी कश्मीर को पाकिस्तान में बदलना चाह रहे थे और उनका स्लोगन था कन्वर्ट लिव और डाई। पुष्कर जी अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करते हैं कि वो आके उनके बेटे को बचा लें। डॉक्टर निकलने ही वाले होते हैं कि कुछ आतंकी हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं और कश्मीर से हिंदुओं को निकल जाने की बात करते हैं। इतने में पुष्कर जी का ब्रह्म जी को कॉल आता है और वो बोलते हैं कि उन्हें कश्मीर छोड़ने का आदेश दिया गया है और साथ ही 5 लाख और कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर छोड़ने का आदेश दिया गया है। पुष्कर जी के पुलिसमैन दोस्त उन्हें देखने आते हैं, पर पता चलता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। पुष्कर जी का एक फ्रेंड मीडिया में भी होता है, वो उनसे कश्मीर के हालातों के बारे में सारी रिपोर्ट मीडिया में दिखाने की बात करते हैं। कुछ कश्मीरी पंडित ट्रक में छिप के जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि उन आतंकियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो लोगों को मार के पेड़ में लटका दे रहे हैं। प्रेजेंट डे के सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा जब सवाल करता है कि आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं, आप सब पावर में थे, एक रिपोर्टर, एक पुलिस, एक पॉलिटिशियन, सब आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। पिछले सीन में दिखाया जा रहा है कि पुष्कर जी और उनकी फैमिली कश्मीर बॉर्डर में एक टेंट लगा के रह रही होती हैं और उन सब की इतनी बुरी हालत होती है कि 2 वक्त का खाना भी उन लोगों को नसीब नहीं हो रहा होता है। ब्रह्म जी को एडवाइज़र बना दिया जाता है, जिससे वो किसी भी तरीके से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में ले जाने के लिए होम मिनिस्टर से मिलते हैं और उन लोगों से मिलने के लिए मना लेते हैं और उन्हें लेके आते हैं, जिसमें एक डॉक्टर बताता है कि उन लोगों की हालत बहुत ख़राब है और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। उसी भीड़ में पुष्कर जी निकल के आते हैं और आर्टिकल 370 हटाने की बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कश्मीरी रिपोर्टर जो पुष्कर जी के दोस्त हैं अपने चैनल पे फारूक मलिक मिट्टा को बुलाते हैं और कश्मीरी पंडितों को मारने की वजह पूछते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुष्कर जी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाने के लिए गवर्नमेंट को 6000 से भी ज़्यादा लेटर लिखे थे। वो ये सब कृष्णा को बता रहे होते हैं और बोलते हैं मेरी अस्थियों को कश्मीर ले जाके मेरे घर पे बिखेर देना और मेरे 4 दोस्तों को भी साथ ले जाना, और ऐसे उनकी डेथ हो जाती है। कृष्णा अपने प्रोफेसर मैम से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि उसे दादाजी की अस्थियाँ लेके कश्मीर जाना है। उसकी मैम बोलती हैं कि उसे इलेक्शन किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा। वो कश्मीर जा रहा है तो वहाँ पे हो रहे हालातों के बारे में रिकॉर्ड करके ले आए, कैसे वहाँ पे 18 महीने से इंटरनेट बंद है, इन सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड करके ले आए। रिसेंट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पुष्कर जी की अस्थियों को लेकर उनके घर पे आए हुए हैं। कृष्णा कश्मीर देखने निकलता है और वहाँ एक आदमी से मिलता है और वो बताता है कि मीडिया ने उन सबको टेररिस्ट घोषित कर दिया है और बातों बातों में पता चलता है कि वो कृष्णा के बड़े भाई शिवा का दोस्त होता है अब्दुल। कृष्णा फारूक मलिक बिट्टा के घर पहुंचता है, जहां जाने के लिए कृष्णा के प्रोफेसर मैम ने बोला था। उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं और वो बोलता है कि उसने उसके माँ बाप भाई को नहीं मारा, उन्हें गवर्नमेंट आर्मी ने मारा है। कृष्णा घर लौट के आता है और ब्रह्म जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि कृष्णा कहाँ गया था, किससे मिलने गया था।
और ब्रह्म जी कृष्णा को कश्मीर में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं और उसे एक फाइल देते हैं जो कृष्णा को देख के काफ़ी इमोशनल कर देती है। इधर दिल्ली कॉलेज में इलेक्शन की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होती है और कृष्णा वहाँ आता है। वो लोगों को कश्मीर के हालातों के बारे में बताता है, वहाँ का इतिहास बताता है, वहाँ के लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, वहाँ के हिंदुओं वहाँ के पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था। ये सब लोगों को बताता है क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। और उसकी ये सब बात सुन के उसके प्रोफेसर मैम वहाँ से भागने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फारूक मलिक बिट्टा कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट लेके आर्मी ड्रेस पहन के उनके कैंप में घुस जाता है और पुष्कर जी को मारता है और वहाँ पे रह रहे एक एक इंसान को गोली मार के उनकी हत्या कर देता है। मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब